अच्छा स्वामी जी, देखिए शरीर की जो गंदगी को फिल्टर करने का काम है वो किडनी के हवाले है, शरीर ने कर रखा, लेकिन खाने में मिलावट की वजह से किडनी को भी नुकसान पहुंच रहा है। लीवर किडनी के लिए योगाभ्यास तो एक ही है, आपने लीवर के लिए अभ्यास करवाए। तो बस साथ में ज़रा ये भी स्वामी जी बताइए कि किडनी को हेल्दी रखने के और क्या क्या उपाय हो सकते हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिसका ख्याल रखें तो किडनी हमारी सेहतमंद रहेगी। पवन मुक्तासन, मंडूकासन तो प्रमुख है जो अभी हम कर रहे थे। पवन मुक्तासन, मंडूकासन। अब देखो, किडनी के लिए बेस्ट है जौ का आटा, जौ का दलिया। किडनी के लिए बेस्ट है गोखरू का पानी, धनिये का पानी। किडनी के लिए ये पॉइंट भी दबा ले और कपालभाति साथ में कर ले, मंडूकासन पवन मुक्तासन के साथ, ये उसके लिए अप्रतिम है। किडनी के लिए ये भी जरूरी है कि हम कपालभाति करने के साथ साथ पानी ठीक मात्रा में लें और आटे के तौर पर बाकी दूसरे अनाजों का सेवन ना करके जौ का ही सेवन करें। छाछ बड़ी अच्छी होती है और मूली के सीजन में मूली का प्रयोग करें। मूली, यवक्षार, जौ का क्षार और मूली क्षार, नहीं तो फिर किडनी के अंदर स्टोन हो जाते हैं, किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं, इन्फेक्शन यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है, पसेल्स बढ़ जाते हैं। और ज़्यादा ही जब गड़बड़ हो जाए तो चंद्रप्रभा गोक्षरादि खाने के बाद खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर, ये ट्रेडिशनल तरीका होता था। हमने नीम और पीपल के पत्तों के साथ लिनोग्रिड का प्रयोग करवाया तो ये पाया कि उससे ये भुजंगासन और ये सलभासन भी किडनी के लिए बड़ा अच्छा होता है। गुड। ऐसे तो रीनोग्रिड जब नीम पीपल के पत्तों के रस के साथ दे देते हैं तो बढ़ा हुआ क्रेटिनिन तक भी नॉर्मल हो जाता है। और किसी को प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम हो, गिलोय गोखरू आंवला, गिलोय गोखरू आंवले का काढ़ा बनाया, उसी में ही पीपल नीम के पत्तों का रस मिलाया और रीनोग्रिड सुबह शाम खिलाया तो हमने पाया 1 से 2 सप्ताह के अंदर प्रोटीन लीकेज जैसी समस्या का भी समाधान हो जाता है, जो बहुत बड़ी बात है। तो ये किडनी के लिए भी एक्स्ट्रा पोस्चर्स बता दिए अभी हमने, जो इतना कर लेंगे और जो इतना भी ना कर पाए तो कम से कम बटरफ्लाई करते करते ही, ये लो, बटरफ्लाई करते करते ही कपालभाति कर लेते, ये पॉइंट भी दबा लेते हैं और किडनी अच्छी हो जाती है। तो लीवर, किडनी पर और स्किन के ऊपर जितनी भी हम ये गंदगी खाते हैं ना, स्किन के ऊपर भी उभरती है। तो गोधन अर्क, नीम घनवटी, कायाकल्प, डर्माग्रिड या सोरोग्रिड पूरी गंदगी को साफ कर देती है और उसमें नमक मीठा बंद कर देते हैं। जी मेरी बहन ज्योत्सना जी। स्वामी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो हम खाते हैं वो हमारे चेहरे पर नजर आता है, इस बात को आपने बहुत बार कहा है। और मैं मीनाक्षी की एक बात पे अटक गई कि जो अच्छी आदतें होती हैं वो हमारी चॉइस है। मीनाक्षी की बात की जाए, हुसैन की बात की जाए, मेरे तमाम सहयोगी जो है वो आउटडोर ट्रैवल कर रहे हैं इलेक्शंस की वजह से, लेकिन ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये आदतें हमारे जीवन में आपने डाली हैं, इसकी शुरुआत आपने की है। पहले हम थोड़ा बहुत खाते थे लेकिन अब तो बिल्कुल ही बंद हो गया है जंक खाना। स्वामी जी, आंत को डिटॉक्स करने का तरीका तो आप शुरू में ही बता चुके हैं, बस्ती क्रिया बता चुके हैं, लेकिन मिलावटी और केमिकल वाले खानपान से अल्सर, कोलाइटिस, गैस्ट्रिक, मतलब तमाम तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो छोटे छोटे क्या कोई घरेलू नुस्खे हैं जिनके जरिए इन परेशानियों से छुटकारा पाया जा सके? हाँ, वो बताता हूँ। एक तो कपालभाति पेट के लिए बेस्ट है, बाह्य प्राणायाम, ये तो साथ साथ करते हैं। और ज़्यादा ये मिलावटी खाना खाते हैं, मिर्च मसाला खाते हैं, गंदगी जाती है तो पायस, फिसर, फिस्टुला हो जाता है। तो ये पॉइंट दबाइए, अर्सो ग्रीट, अर्स कल्प, ये सब औषधि तो हमने पहले बताई थी। त्रिफला और ये बकायन और नीम की निमोली, 5 चीज़ों को पाउडर मिला है। हरड़, बहेड़ा, आंवला, बकायन, नीम की निमोली, ये सब पाउडर करके 1-1 चम्मच सुबह शाम छाछ के साथ दे देते हैं, बवासीर ठीक हो जाता है।
खूनी हो या बादी हो, और कपालभाति थोड़ा प्राणायाम कराते हैं। एक तो ये। अब रही बात गैस की, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पिलाते गैस्ट्रिक ठीक हो जाती है। जीरा, धनिया, सौंफ, मुलैठी और गुलाब के फूल, तो इससे पित्त ठीक हो जाता है। एसिडिटी ज्यादा हो तो अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम 10 ग्राम मुक्ता शक्ति भस्म मिला करके और 1-1 चम्मच खिला देते हैं, तो उससे भी एसिडिटी ठीक हो जाती है। कामदूधा, मुक्ता शक्ति, मोती पिष्टी समान मात्रा में लेके 10-10 ग्राम, आधा ग्राम सौंफ के पानी से, एलोवेरा या बीट ग्रास के जूस से दे देते हैं। लौकी का जूस भी उसके लिए बड़ा अच्छा है। आजकल बहुत मुंह में छाले, गर्मी बहुत हो जाती है, तो शीशम, पीपल, बेल के पत्ते, बेल का तो शरबत भी पिलाते हैं। बेल तो हमारे यहाँ पर खूब खड़ी हुई है पूरी तो शीशम, पीपल, बेल, ये दूधी घास, दूधी छोटी बड़ी और संजीवनी घास, आज हमने अपने पीछे यही सब पौधे रखे हुए। हाँ, ये सब पेट के लिए जो बहुत ही जरूरी है। और गैस के लिए गैसर चूर्ण भी देते हैं। सौंठ, मेथी, अजवाइन, थोड़ा सेंधा नमक, सौंठ, मेथी, अजवाइन, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा कूट करके, थोड़ा सा उसमें जीरा, थोड़ा हल्का सा भून करके, थोड़ा सा धनिया, ये पाउडर मिला दो, पेट एकदम ठंडा ठंडा कुलकुल रहेगा। अब ये सुबह खाली पेट अनार, ये तो सबसे बेस्ट है। अब अनार थोड़ा सा महंगा हो गया, अब इतना प्रचार कर दिया अनार का हमने, तो उससे 100 सबसे बीमार अच्छा अनार के खीरा पास ले लो। पहुंच चुके हैं। लौकी, खीरा और लौकी तो जो है तो जो है ये खीरा और लौकी ये बेस्ट है, पेट को एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल कर देते हैं, जिनका बहुत पेट गड़बड़ रहता है। कुछ खाने के बाद कुछ ना कुछ मुंह में डालते हैं, और वो हजमा करने के नाम पर जो बाजार में जितनी भी गोलियां मिलती है 99% उनमें शुगर होता है, 1-2% कुछ पाउडर आदि मिला देते होंगे। तो मैं कहूँगा उसकी जगह पर पाचक भी हमने बना रखे, लेकिन सबसे अच्छा है ये बेल और आंवले की कैंडी आदि रखा करें। और अचार, जो आम का अचार खाते हो, बहुत आम का अचार बहुत बेकार, तो नींबू का, आंवले का अचार का ही सेवन करें। तो ऐसे हेल्दी चीज़ों को अपने लाइफ में हमें जोड़ना चाहिए। जिनको फिर भी ज़्यादा गड़बड़ रहता है तो खाने के बाद थोड़ा पाइनएप्पल का, एप्पल का सेवन करें। और एप्पल जो है इसका विनेगर, जामुन का विनेगर शुगर वालों के लिए। बाकी द्राक्षा सो, कुमारिया सो, पुनर्नवारिष्ट, ये तो ऐसी चीज़ें थी सदियों से हमारे यहाँ पर लोग खाने के बाद थोड़ा मिला करके पी लिया करते थे, और पेट, लीवर, किडनी, आते 100 साल तक अच्छे रहा करते थे। और एक ये पिंडली दबाने वाला प्रयोग भी बहुत अच्छा है।